दोस्तों आज आपको मिलवाते हैं एक्सीलेंट के एक और होनहार विद्यार्थी से जो कि एनएचपीसी जेई में सफल हुए हैं जूनियर इंजीनियर के पद के ऊपर। आज सबसे पहले पूरे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से गुलशन कुमार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। गुलशन कुमार, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने डिप्लोमा कहाँ से किया है और अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जी सर, मैंने डिप्लोमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद से 2020 में कंप्लीट किया। सर, मैंने हाई स्कूल गांव से पढ़ाई की है। मेरा घर फैजाबाद ही है। और सर, मेरे पिताजी खेती करते हैं और मेरे एक अंकल हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करते हैं। एक दैनिक जागरण में पत्रकार हैं और एक सिविल कोर्ट फैजाबाद में ही वकालत करते हैं। और मुझे सर घर से पढ़ाई के लिए हमेशा सहयोग मिला है। और इसके बाद मैं 2020 में कॉलेज कंप्लीट करके एक्सीलेंट विजन में सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग की। और एक्सीलेंट की टीम सभी टीचरों के सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में मैंने एनएचपीसी में सफलता हासिल की है। बहुत बढ़िया। गुलशन कुमार, हम मुझे पता है कि जैसे कि आपने पिछले साल एसएससी जेई के एग्ज़ाम के प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और मेंस में कुछ नंबरों से आपका नहीं हुआ था। तो एक एसएससी जेई में आपका नहीं होने के बाद एक असफलता आपको देखने को मिली थी। उस असफलता का सामना आपने कैसे किया और आपने क्या अपने अंदर स्ट्रैटेजी बनाया तैयारी को लेकर कि आप एनएचपीसी में जेई में सफल हो? सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्टूडेंट्स को बताना कि अगर हम असफल होते हैं तो उसका सामना कैसे करते हैं, और फिर बाकी आप उसके बाद आपने एनएचपीसी को लेकर किस तरह का स्ट्रैटेजी बनाया। अपना जो आपका अनुभव था उसको हमारे व्यूअर्स के साथ साझा कीजिए। एसएससी में असफलता के बाद मैंने खुद का मूल्यांकन किया तो मैं ये महसूस किया कि पेपर से एक दो दिन पहले मुझे मतलब डिप्रेशन टाइप का हो जाता था, थोड़ी दिक्कत होती थी और उसका प्रभाव पेपर पर पड़ता था। इसके लिए मैंने योगा और मेडिटेशन करना शुरू किया। और आने वाले एग्ज़ाम में जो उसके बाद एग्ज़ाम हुए उसके एक दिन पहले मैं कंप्लीट रेस्ट करता था, ताकि उस मतलब अपवाद जो डिप्रेशन हावी हो रहा था मन पे वो ना हो। और मैं बहुत फ्री माइंड से एग्ज़ाम देता था और उसी का परिणाम रहा कि मुझे ये सफलता मिली है। और जो आपका स्ट्रैटेजी था नॉन टेक टेक्निकल को पढ़ने का, किस तरह से आप प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से आप रिवाइज करते थे, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर, उसके लिए मैंने जो एक्सीलेंट से नोट्स बनाए थे उसी को मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और उसको रिवाइज करते थे और जो प्रैक्टिस बैच में मैंने प्रैक्टिस किया था मैंने उसके क्वेश्चन हल किए तो मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए थे। और जीएस के लिए मैंने पॉलिटी में और यहाँ पे बॉटनी और बायोलॉजी और भूगोल इतिहास सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ाए गए थे। तो यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था चीज़ों को समझने का। जीएस में इस समय स्टेटमेंट के भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसके अतिरिक्त मैंने लूसेंट की बुक प्रेफर की थी और मैंने उसको पढ़ा और रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा किया है नोट्स को। और जीएस के लिए एक्सीलेंट बुक की बुक को, नोट्स को, और लूसेंट की बुक को। और रीजनिंग के लिए सर मैं जो यहाँ पे निर्भय सर पढ़ाए थे उसको मैंने हर बार प्रैक्टिस से पहले एक बार कोशिश करता था कि देख लें, ताकि समय कम लगे रीजनिंग को हल करने के लिए। और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस की उतने में पर्याप्त था सर। गुलशन, आप हमारे जो और भी एग्ज़ाम है एसएससी जी का मेंस रिसेंटली एग्ज़ाम है, उसके बाद और भी एग्ज़ाम है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई के हमारे स्टूडेंट, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, मेरा यही संदेश है कि अपने ऊपर प्रेशर को हावी मत होने दीजिए। परीक्षा परीक्षा का जो प्रेशर है उसके लिए परीक्षा से एक दिन पहले कंप्लीट रेस्ट करिए। उस दिन कोई पढ़ाई मत करिए। और उससे पहले अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, एक महीने समय है लगभग, तो आप थोड़ा बहुत योगा मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए। उससे आपको एक मेंटल लेवल पे मतलब काफ़ी स्ट्रेंथ महसूस होगी। और जो प्रेशर आएगा परीक्षा में सोचने के लिए या कभी किसी सवाल पे आप अटक गए तो वहाँ पे बहुत हड़बड़ाहट नहीं होगी। बच्चे क्या होता है कि कभी सवाल पढ़ रहे हैं और नहीं आ रहा है तो बहुत जल्दी मतलब डिप्रेस हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो बस परीक्षा में यही चीज़ ध्यान देना है, आपको यही मैनेज करना है। और कोशिश करिए कि नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चन नए बन रहे हैं और आप नए क्वेश्चन तभी हल कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।
तो गुलशन कुमार का कहना है कि जो आप पढ़ रहे हैं उस पर भरोसा रखिए, उसी को बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और हम इसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते चलिए। और खुद पे विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो आप पढ़ रहे हो उस पर पहले बार विश्वास होना चाहिए और उसी को बार बार पढ़ना चाहिए, ना कि एक ही चीज़ को अलग अलग जगहों से पढ़ रहे हो। तो अगर जहाँ से आपने पढ़ा है उसको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। जी जी सर। ठीक है। और थोड़ा तो भरोसा होना चाहिए अपने आप पे भी, अपने टीचर पे भी, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, चाहे कॉलेज से चाहे कोचिंग से। और बस भरोसा रखिए, बाकी सब चीज़ हो जाएगा खुद से। गुलशन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे के भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। सर, थैंक यू सर। थैंक यू।